ये नहीं पूछना सलाम कैसे पढ़ना यार, जैसे मौका मिल जाए वैसे पढ़ ले, जैसे मौका मिल जाए वैसे पढ़ ले। कसम खुदा की वो हमारे दिल पे नजर रखते हैं, दिल पे नजर रखते हैं। जिन्होंने हुजूर का रोजा देखा वो आंखें नसीब वाली हैं, जो हुजूर की गलियों में घूम के आए हैं वो पैर नसीब वाले हैं। तुम्हें नहीं पता हुजूर के आशिक कैसे कैसे हुए। एक हजाम था, बाल काटना उसका काम था, उसे इश्क तो हुआ हुजूर से। एक जमाने तक पैसे इकट्ठा करता रहा कि कभी जाऊंगा हुजूर के रोजे पे, मगर तुम्हें पता है जब वो गया ना, तो बताओ जिसने परसों मदीना शरीफ का इंतजार किया, इंतजार नहीं वो इश्क की आग में जल के गया था। गुंबद खजरा के करीब पहुंचा ना तो जालियों के पास पहुंच के उससे रुका ना गया। हर आशिक की चाहत होती है यार जाली चूमे, उसने जाके ना जाली जैसी पकड़ी। एक मुतव्वा खड़ा था वहीं पे, उसने हाथ पे इतनी तेजी से बैंत मारा, बूढ़ा था यार बेहोश होकर गिर गया। मगर जैसी बेहोश हुआ ना, इधर आंख लगी है उधर मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आते हैं। और जब से वो लौट के आए आंख बंद रखते थे, आंख बंद रखते थे। किसी ने कहा हाजी साहब जब से पलटे हो आंख क्यों बंद रखते हो? कहा तुम्हें नहीं पता, एक मेरे हाथ पे लाठी पड़ी, दर्द से बेहोश हुआ, आंख बंद हुई, मुस्तफा तशरीफ लेके आए थे। मैंने कहा हुजूर बहुत तकलीफ है। आका ने मुस्कुरा के कहा था ओ यार इश्क में चोटें लगी जाया करती है, अगर चोट न लगे तो इश्क अधूरा रहता है। मुस्तफा ने फरमाया आशिक को इसलिए चोटें दी जाती है ताकि हर कोई इश्क का दावा न कर सके। आशिक वही होता है जो तकलीफों से गुजर जाया कर। हाँ, इसलिए इश्क वालों को तकलीफ दी जाती है ताकि हर कोई इश्क का दावा भी ना कर सके। कहा के क्यों बंद रखते हो? उसने कहा इसलिए बंद रखता हूं, इसलिए बंद रखता हूं। उस दिन आंख लगी थी तो हुजूर आए थे, काश आज आंख बंद हो और आज मेरे हुजूर आ जाए। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जो हुजूर को देख ले फिर उनका ही हो जाता है। अल्लाह अकबर। फरिश्ते आगे पीछे खड़े हुए, हुजूर का नूर जिधर फरिश्ते भी उधर, जिधर हुजूर का नूर फरिश्ते भी उधर। एक तकलीफ की बात और करूं, सुने बहुत गौर से, बड़ी जम के कुछ बातों पे जोर दिया जा रहा है। कुछ बातों पे मैं गुजारिश करूंगा, छोटा हूं तो छोटा समझ के मेरी बात मानना, बड़ा हूं किसी से तो बड़ा भाई समझ के। मैं एक बात आपसे कहूंगा, मर जाना मसलक के आला हजरत को मत छोड़ना। ये मैं अकीदत में नहीं, तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं, तजर्बे की बुनियाद पे। मर जाना मसलक के आला हजरत को मत छोड़ना, इसलिए कि यही मसलक जन्नत तक ले जाने वाला मसलक है, यही रास्ता जन्नत तक ले जाने वाला रास्ता है। बाकी हालात देखो, जिसकी जो मर्जी आती है शरीयत के हुक्म बदलने लग जाता है, तबीयत के मुताबिक शरीयत को मोड़ा जा रहा है। मत छोड़ो मसला क्या हजरत को। ये वो है जहां जान देकर भी दीन का सौदा नहीं किया जाता है। ये मसला क्या हजरत का मामला है। कुछ लोगों ने ना हुजूर की वालिदा के ताल्लुक से कहा कि माज़अल्लाह वो जहन्नमियां हैं, उनकी तज़किरे नहीं होने चाहिए, उनकी बातें नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं मेरे हुजूर ने फरमाया लोगों, खुदा ने मुझे पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल किया। कहते हैं जिन पुश्तों में मेरा नूर रहा वो भी शान वाले थे, जिन रहमों में मेरा नूर गया वो माए भी शान वाले। ये कहते हैं जहन्नमियां के माज़अल्लाह। मेरा जी चाहता है आज इस माहौल में हुजूर का शजरा पढ़ लिया जाए। तैयार है ना? जरा फिर इंशाअल्लाह हुजूर की विलादत पे गुफ्तगू होगी। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, इतनी ज्यादा जोर तो तुम्हारे यहाँ चनों में शोर हो जाता है, चनों में तीजे के शोर कर देते हो। जरा कह दो सुभान अल्लाह। मैं एक बात बता दूं, जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको क्या कहना है? इतनी जोर से ही कहेंगे सुभान अल्लाह। जो जानते हैं जरा वो कह के दिखाएं। मैं बता दूं इसमें मेरा फायदा ये कि मुझे सांस मिल जाएगी और आपको नेकी मिल जाएगी। हाँ, मेरा भी फायदा आपका भी फायदा। मैं खाली ये नहीं कहना चाहता कि जी आप नेकी कमाओ, मैं चाहता हूं मैं सांस लूं और आपको नेकी मिल जाए। जरा क्या कहना बोले। ये पीछे वाले लोग तो फ्री में मजे ले रहे हैं, नसीब वाले हो जो आगे बैठे हो। यहाँ हुजूर के बेटे के करीब बैठे हो, जन्नत में मुस्तफा के करीब बैठे हो, तो जरा करीब होने की जिम्मेदारी आप अदा करके दिखाएं। चाचा मियां जरा बोले सुभान अल्लाह।
ने ये तो नहीं कहा सफेदी से बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा जो आता है ना वो जज्बात से आता है। जिसके जज्बात बूढ़े हो गए बंदा बूढ़ा हो गया। अगर जज्बात जवान है तो फिर बंदा भी जवान है। सारे जवान बैठे ना, जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस। एक अब सुभान अल्लाह कह रहा है, एक बाद में कह रहा था, सुनोगे कब? एक बार सुभान अल्लाह करें और एक साथ बोला करें, बाद में सब शांत होकर सुना करें। बोले जरा एक साथ। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे हुद, हुद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहु या रसूलल्लाह, मरहबा 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 मरहबा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अब जरा तवज्जो करें प्यारे, हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमिना से हो जाता है, जैसी हजरत आमिना का निकाह हजरत अब्दुल्लाह से हुआ है। गौर करना प्यारे, 2 महीने का अरसा गुजरा है, हुजूर वालिदा की शिकम में आए हैं। 2 महीने का अरसा गुजरने के बाद हजरत अब्दुल्लाह एक दिन अपने वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं, अब्बा जान, कहा जी अब हम 1 से 2 हो चुके हैं, 2 के बाद 3 होने वाले हैं, आप इजाजत दीजिए, मैं परदेश जाना चाहता हूँ, मैं कुछ तिजारत करना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू आ गए, जैसी आंख में आंसू बाप के बेटे ने देखे हैं। कहते आपको काबे का वास्ता इनकार ना करना, अल्लाह अकबर इतना कहना था। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए मेरे बेटे अब्दुल्ला, बात सच्ची है कि मैं इनकार नहीं करूंगा क्योंकि तूने काबे की कसम दी है। बात सुन बेटे, जिस तरह याकूब के 12 बेटों में याकूब को यूसुफ प्यारे थे, उसी तरह मुझको काबे की कसम है 12 बेटों में तू सबसे ज्यादा प्यारा है, तेरे बगैर तो जी नहीं लगेगा। कहते अब्बा इजाजत दीजिए, परदेश जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, जैसी परदेश जाने का इरादा किया है, घर तशरीफ लाए हैं, सैयदा आमिना सामने मौजूद है। अभी 6 माह का अरसा गुजरा है निकाह को, सामने आके कहते मेरी आमिना परदेश जाना चाहता हूँ। इतना कहने की देर थी, सैयदा की आंख में आंसू आ जाते हैं। कहते मेरे सरताज, मैंने जी भर के देखा भी नहीं है, अभी जी भर के लम्हे भी आपके साथ नहीं गुजारे हैं, इतनी जल्दी जुदाई का मौसम क्यों आया है? हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं, आमिना परेशान ना हो, कुछ दिन की जुदाई है, मैं वापस आऊंगा, तेरे साथ प्यार के लम्हे बिताऊंगा, तेरे हाथ की पकी रोटी भी खाऊंगा, अलबत्ता जाने की इजाजत है। हजरत अब्दुल्लाह ने इतना कहा है, सैयदा ने अपने सरताज को खुदा की रहमतों के हवाले किया है। हजरत अब्दुल्लाह तो रुखसत हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, आप जा रहे थे, दुनिया को पता है आपका इंतकाल इसी सफर में हुआ है। कई दिन बीत गए, जब वो वक्त आया जब आने का अब्दुल्लाह ने वादा किया था, हजरत आमिना ने घर की सफाई की है, खाने की तैयारी कर रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, आमिना ए बेटी आज इतनी खुश क्यों हो? कहती अब्बा जान, अब्दुल्लाह आने वाले हैं, आपको पता है मेरे सरताज आने वाले हैं। अल्लाह अकबर, अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराते मुस्कुराते काबा की तरफ चले गए हैं। इधर हजरत आमिना घर की सफाई में मसरूफ है। अब्दुल्लाह वादा करके गए थे, साथ आकर रोटी खाऊंगा, खाना बनाया जा रहा है, अभी आप तवाफ काबा में मसरूफ हैं। इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहता अब्दुल मुत्तलिब, कहा जी का एक सवाल का जवाब दो। कहा कौन सा सवाल? का एक बात बताइए, अगर खुदा नेमत दे तो क्या कर
करना चाहिए? कहने लगे शुक्र अदा करना चाहिए। कहा अगर खुदा नेमत ले ले तब क्या करना चाहिए? कहा फिर सब्र करना चाहिए। कहा फिर सब्र का दामन न छोड़ना। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा तुम्हारा लफ्ज़ जिक्र अब्दुल्ला जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो अब वो वापस नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए छोड़ के चला गया है। इतना सुनना था। और मुझे बता तो सही, अगर याकूब से यूसुफ जुदा हो तो 40 साल में बाप की आंखों की रोशनी चली जाती है, मगर देख तो सकी वो मिस्र का यूसुफ था, ये अरब का यूसुफ है। वो मिस्र का हसीन था, ये मक्के का हसीन है। ये वो है जिसके निकाह के दिन हजारों लड़कियों ने ये सोच के जान दे दी थी अगर अब्दुल्ला मुझे मिल जाते तो कितना सुकून हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अपने प्यारे, मैं हजरत अब्दुल्ला की शान पे बात नहीं कर रहा हूं, अभी बस बताने लगा हूं मेरे हुजूर का घराना। कहने लगे वो नहीं आएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फिर तो ऐसा था जैसे बिजलियां गिर गई, घराने की हिम्मत की मगर कदम जवाब दे गए। अल्लाह अकबर। घर तशरीफ लाए, दरवाजे पे पहुंचे, आमिना पहले खड़ी थी। कहने लगी अब्बा मेरे शौहर की कोई खबर आई? फरमाने लगे आमिना किसी का इंतजार न करना, अब कोई नहीं आएगा, अब कोई नहीं आने वाला, किसी का इंतजार न करना। इतनी बात सुनी, कहती है अब्बा कहना क्या चाहते हो? कहा बेटी जिस अब्दुल्ला की राहें तक रही है वो अब्दुल्ला नहीं आएंगे, इंतकाल हो चुका है अब्दुल्ला का। इतना सुना नबी की अम्मी अल्लाह अकबर शिकम पे हाथ रखा जमीन पे बैठ जाती हैं, आसमान की तरफ देख के आंख में आंसू रोक के कहती मेरे मालिक अभी मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा तक नहीं देखा, बाप इस बच्चे मेरे शोहर ने बच्चे का चेहरा तक नहीं देखा, मेरा बेटा मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया। जैसी रो के इतना कहा है, आवाज आ रही थी आमिना आंसू पोंछ ले, रोने की जरूरत नहीं है, तेरे बेटे को हमने लावारिस नहीं बनाया है, लावारिस नहीं बनाया है, बल्कि ये ऐसा बेटा है, ये ऐसा बेटा है कि इस पे किसी का सहारा नहीं लगेगा, इस पे सारे जमाने पर इसका सहारा बना दिया है। और करें प्यारे हज़रत आमिना बैठी। और फिर क्या था तुम्हें पता है? माँ बहनें मेरी बातें सुन रही, गौर से सुने। उन औरतों से पूछो जिनका शोहर चला जाए, तुम्हें तो पता ही कोई नहीं शोहर की कदर क्या है। अल्लाह की कसम अगर शोहर चला जाए फिर औरतों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। कितनी घरों की कहानियां हैं, शोहर परदेश जाने लगे तो बीवियां हाथ उठा के दुआएं करती हैं, जा लौट के ना आना, लौट के मत आना। ये भी कहता जा मुझे तेरी सूरत ही नहीं देखनी है, तुझे पता क्या है अगर ये चला गया तेरी सल्तनत चली जाएगी, ये चला गया तेरी हुकूमत चली जाएगी। वो कभी तजर्बा ना किया हो तो मेरी बेटी घर जाके तजर्बा करना। अगर माँ बेवा है तो पूछना माँ जब बाप थे तब की जिंदगी कैसी थी, जब से बाप गए हैं उसके बाद की जिंदगी कैसी है। ना शुक्री ना करना, कभी शोहर के खिलाफ जबान ना खोलना, कभी बद्दुआ ना देना। खुदा की कसम ये शोहर सिर्फ तेरा शोहर नहीं बल्कि तेरी दुनिया की खुशियां इसी के दामन से, इसी के दामन से है। हाँ अगर किसी औरत के 8 बेटे भी हों, जब तक शोहर मौजूद होता है ना तो घर में सब्जी बनती है, तो 8 बहुएं कहती है अम्मा क्या बनेगा, तो जो ये 70 साल की बूढ़ी कहती है वही बनाया जाता है। हाँ उम्र 80 साल होती है फिर भी हाथों के कंगन इसको ज़ेब देते हैं। अल्लाह अकबर, ये बताते ये किसी की बीवी है, इसके दुपट्टे के रंग बताते हैं इस पे किसी का साया है अभी। मगर पूछ उस खातून से जिसके घर में 8 बेटे 8 बहुएं तो हैं, कल तक जिसकी हुकूमत चलती थी, जब से शोहर गया है बता क्या हुआ। वो कहेगी जब शोहर था तो खाना मेरी मर्जी से बनता था, जब से शोहर गया है आज बिन मांगे रोटी भी नसीब नहीं होती है। ये शोहर होता है, बिन मांगे रोटी भी नहीं मिलती है। और माँ बहनों तुम्हें क्या लगता है इसलिए शोहर से लड़ जाती हो कि तुम्हारा बाप पाल लेगा, भाई पाल लेगा? अरे बेटियां तो बड़े बड़े राजाओं से न पली, ये क्या पाल लेंगे? खुदा की कसम कितना भी बड़ा दयावान हो, कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, भरोसा मत करना, इसलिए कि समाज इतना जालिम हो चुका है। उस वक्त तक एक वक्त की रोटी नहीं देता जब तक रोटी के बदले में बेवा के कपड़े नहीं उतरवा लेता। और तुमसे भी गुजारिश करूंगा बच्चियां जवान हो, शादी करने में ताखीर न करना, शादी करने में ताखीर न करना। कहीं ऐसा ना हो तुम मर जाए बेटियां जवान घर छोड़ गया। हर उठने वाला हाथ मदद के लिए नहीं आता, कुछ हाथ कपड़े उतारने भी आया करते। इसलिए घर जैसा भी मिले दीनदार देख के बेटी के हाथ भी लेकर जाना।
वरना तुझे नहीं पता तेरे बाद तेरे यतीमों का हाल क्या होगा, तेरे बाद तेरी बीवी का हाल क्या होगा। अपने जीते जी खुदा के वास्ते अपना ये काम कर जाना। माँ बहनों, कभी शोहर को ताना न देना। हमने तो यहाँ तक देखा है, जब शोहर चले गए ना, जब खातून सफेद कपड़े पहन लेती है, फिर पूछ जाके वो कहेगी सिर्फ शोहर का जनाजा नहीं उठा, बल्कि जनाजे के साथ साथ मेरी हसरतों का भी जनाजा निकल गया, हसरतों का भी जनाजा निकल गया है। वो घर में बेवा माँ हो ना, कभी उससे पूछ लिया कर माँ बता आज क्या बने, पूछ कभी माँ से अम्मा आज तेरी मर्जी का खाना बनेगा। बीवी को होटल में ले जाके तो कहते हो बता तेरी कौन सी मर्जी है, चिकन चंगेजी खाना है, कौन सा चिकन, 10 वैरायटियां। वो कहती मुझे ये खाना, तुम हाथ रख देते हो ठीक है यही आएगा। कभी एक बार माँ के कदमों में बैठ के कह माँ आज जो तू कहेगी वो पकाया, ऐसे कह कभी बेवा माँ से। अल्लाह की कसम तेरे चेहरे में उसे अपने शोहर की मेहरबानियां नजर आ जाएंगी। हाँ, वो खुशी के आंसू गिरा के दिखा देगी। मेरी बहनों कभी शोहर को बद्दुआ न देना। हर आने वाली आफत के लिए दीवार है शोहर। तुझे क्या पता शोहर क्या है। सैयदा आमीना जिस दिन से अब्दुल्ला गए हैं, सुबह को भी रोती हैं, शाम को भी रोती हैं। अल्लाह अकबर, कितना दर्द था हजरत आमीना की। हजरत आमीना के आंसुओं में सोच भी नहीं सकते। ओ यार बता तो सही, आमीना तो वो है जिन्होंने शोहर का जनाजा तक नहीं देखा, मरने के बाद शोहर का मुंह तक नहीं देखने जिन्हें मिला, वो आमीना है। अल्लाह अकबर, दर्द कितना है। फरमाती ना एक दिन में परेशान थी, बहुत परेशान थी। कहती मैंने आसमान की तरफ देखा, धूप की शिद्दत थी, पसीना आया, जैसी माथे पे पसीना आया मैंने साफ किया, जैसी पसीना साफ किया है मेरे हाथ से खुशबू आने लग जाती है। कहती मैंने उस पसीने को दुपट्टे से साफ किया, दुपट्टे से खुशबू आने लग गई। कहती उसके बाद मैंने जिस जगह पे बैठी थी उस जगह पे जमीन पे हाथ रगड़ा, कहती मिट्टी से खुशबू आने लग गई। कहती अल्लाह अकबर, मैं बड़ी परेशान थी उस वक्त। एक तो मक्का की औरतों को हसद ये था कि अब्दुल्ला आमीना के हिस्से में क्यों आए हैं। कहती इधर मेरा शौहर का इंतकाल हुआ और अरब का दस्तूर ये था अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो खुशबू नहीं लगानी है। कहती मुझे डर था समाज क्या कहेगा, ये दुनिया क्या कहेगी। कहती मैं खुशबू छुपाते छुपाते परेशान थी, लेकिन खुशबू है कि थमती नहीं है। इतनी खुशबू फैल गई, इतनी खुशबू फैल गई। सैयदा कहती है उस खुशबू ने मेरे घर की हदों को पार किया, पड़ोस के घर तक जा पहुंची है। औरतें बातें करने लग गई। अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, आमीना खुशबू लगा रही है। अल्लाह अकबर। कहती मारे खैरत के मैं घर से ना निकली, मैं तो घर के अंदर कैद होके रह गई। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं, कुछ लोग इकट्ठे होके आए। कहते अब्दुल मुत्तलिब आज तक किसी में हिम्मत न थी जब तुम्हारे सामने कोई बात कहते था, लेकिन आज बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है, इसलिए आपसे कहना पड़ रहा है। का कौन सी बात है। का अब्दुल मुत्तलिब बताओ तो सही, क्या कुरैश का ये दस्तूर है कि नहीं। का कौन सा दस्तूर। का अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो औरत खुशबू नहीं लगाती है। कहा यही दस्तूर है। का सबके लिए है। कहा तो का फिर तुम्हारे घर की बहू आमीना खुशबू क्यों लगाया करती है। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू आ गए, गर्दन झुक गए। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब इन्हें वापस भेज दे, गम न कर, हम तुझे भी जानते हैं, अपनी आमीना को भी जाना। अल्लाह अकबर। का घर जा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर आए। अब्दुल मुत्तलिब घर तशरीफ लाए। जैसे घर आए ना, आंख में आंसू थे, गर्दन झुकी थी। आपकी बीवी हजरत फातिमा कहने लगी सरताज खैर तो है ना। कहा क्यों। का आज चेहरा उदास लग रहा है। जो अच्छी बीवियां होती हैं ना, वो न कहने की देर नहीं होती, चेहरे पढ़ के बता देती हैं शोहर के साथ। ये भी अच्छी बीवियों की निशानी। आपके चेहरे को उदास देखा। मेरे सरताज क्या हुआ। कहने लगे आज तक किसी ने नजर जमा के मेरा चेहरा नहीं देखा, आज लोगों की हिम्मत हो गई। का क्या बात है। का जा आमीना से जाके कह कि वो खुशबू ना लगाया करे। इतना सुना हजरत फातिमा गई, जैसे अंदर कदम रखा ना, हजरत आमीना ऐसे उठ के खड़ी हो गई जैसे बाअदब बेटी माँ के लिए उठ के खड़ी हो जाती है। ये रिश्ते सैयद आमीना ऐसे उठ के खड़ी हो गई जैसे माँ के लिए बेटियां उठ के खड़ी होती हैं। अंदर गई, कहने लगी आमीना एक काम है। बोलो ना अम्मी क्या काम है। फरमाने लगी खुशबू न लगाया कर,
इतना सुना चीख निकल गई। कौन कह रहा है? कहा कि तेरे अब्बा ने कहा है खुशबू न लगाया कर। उनकी आंख में आंसू में जब चीख निकली ना, अल्लाह अकबर, कोई आज की सास ना थी, वो आमिना की सास है, नबी की दादी है। बेटी को रोते देखा, बर्दाश्त न कर सकी, उल्टे पैर दौड़ी, जाके कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब, कहा क्या? मैंने तुम्हारी बहू से कहा खुशबू ना लगाया कर, चीख निकली है, मुझसे उसका रोना नहीं देखा जा रहा है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब उठ के खड़े हो जाते हैं। कहा फातिमा चलो ना मेरे साथ आमिना के पास। अल्लाह अकबर अंदर तशरीफ लाए हैं। नबी की माँ की आंख में आंसू हैं, उठ के अदब से खड़ी हो जाती हैं। आज तो घरों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ससुर कहता है ये मेरी बहू नहीं मेरी फ्रेंड लगती है। कभी बहू के गले में हाथ डाल के एक साथ दस्तरखान पे खाना खाया जा रहा है। जनाजा निकाल दिया गैरत का हमारे घरों से। वो कैसे हया वाले लोग थे। हजरत आमिना उठ के खड़ी हो गई है, गर्दन झुकी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। कहा बेटी आंसू पोंछ ले, तुझे रुलाना मकसद ना था। ए बेटी बता तो सही क्यों रोई है? कहती अब्बा जान आपने ये क्यों कहा है कि मैं खुशबू लगाया करती हूँ, मैं खुशबू ना लगाया करूँ? कहती बेटी ये मेरी बात नहीं है, मक्के की औरतें कह रही हैं कि आमिना खुशबू लगाया करती है, और ये भी कहा है जैसी तू खुशबू लगाती है अरब के किसी बाजार में नहीं बिका करती है। कहते पता नहीं कहां से लाती हो खुशबू। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना रो देती है, कहती अब्बा जान आपको पता है कि मेरे सरताज जब से गए हैं मैं तो दिन को भी रोती हूँ रात को भी रोती हूँ। कहा बेटी अगर इतना दर्द है शोहर का तो बता खुशबू क्यों लगाती है? कहती अब्बा जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। कहा बता इत्र नहीं लगाया तो ये खुशबू कहां से आती है? इतना सुनना था। सैयदा कहती अब्बा जी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महकने लग जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। कहती मेरा कमाल नहीं आपके होने वाले पोते का कमाल है। आज 12वीं के दिन सुन्नी इत्र लगा ले तो कीड़े मरने लग जाते हैं। हाँ, इसलिए कि गंदगी का कीड़ा गंदगी में ही जीता है। हाय हाय खुशबू कीड़ों को अच्छी नहीं लगती। ऐसी खुशबू कहने बेटी अच्छा, कहने लगे अब्बा यकीन नहीं आता तो लो सूंघो ये दुपट्टा। सैयदा ने दुपट्टा पेश किया, अभी नाक के करीब नहीं आया था महक दिमाग में पहले पहुंच गई थी। कहने लगे क्या बात है? कहा एक दिन इससे पसीना साफ किया था, लोगों के डर से कई बार धो डाला, लेकिन अभी तक खुशबू कम नहीं हुई है। फिर आप मिट्टी की दीवार लाई, दीवार की मिट्टी छुटा के लाई, अब्बा इसे सूंघा, उसमें भी खुशबू। कहने लगे ये क्या? कहने लगे परसों में दीवार पे हाथ रख के खड़ी हो गई थी। कहने लगे मिट्टी की खुशबू नहीं जा रही है, मिट्टी की खुशबू नहीं जा रही है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना मारे खुशी के झूम गए। कहने लगे वाह मेरे मालिक तूने मेरी सुन ली है, तूने ऐसा मुझे पोता दिया है जिसके आने से पहले उसकी खुशबुएं जमाने में फैल रही हैं। कहती अब्बा बात यही खत्म नहीं हो जाती। कहा और? अब्बा जी और भी बहुत सारी बातें हैं। कहा कौन सी? कहती अब्बा जी सुनिए, कभी कभी आप जो है ना आप चले जाते हरम शरीफ में, घर में पानी खत्म हो जाता है तो अम्मी मुझे डोल रस्सी देती हैं और कहती हैं आमिना जब बेटी कुएं से पानी भर के ले आ। कहती मुझे कसम है मेरे पैदा करने वाले की, जब से शिकम में मेरा बेटा आया है ना उस दिन से आज तक मुझे कुएं में डोल डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, जरूरत नहीं पड़ी है। कहा कहना क्या चाहती हो? कहा अब्बा जी जब कुएं के किनारे जाती हूँ मक्के की औरतें इंतजार करती हैं आमिना आती होगी आती होगी। कहा सबसे पहले जाती हूँ, जाके खड़ी रहती हूँ, सबसे बाद में आती हूँ। कहा बेटी ऐसा क्यों करती हो? कहा जब जाती हूँ कुएं के किनारे पहुंचती हूँ औरतें कहती आमिना अभी तू पानी न भरना, अभी तू ना जाना। कहा किस लिए? कहा जब तू आके खड़ी हो जाती है तो फिर हमें भी रस्सी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। कहा कहना क्या चाहती हो? कहा अब्बा जी जब कुएं के किनारे पे जाती हूँ और मैं कुएं में झांकती हूँ, कहती कि पानी खुद ब खुद उछाल मारता है, किनारे पे आके खड़ा हो जाता है और उस वक्त तक खड़ा रहता है जब तक आमिना वहां रहती है। और अब्बा पानी से आवाज आती है। कहा क्या? ए साकी कौसर की माँ तुझ पे भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे अहमद पर भी सलाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा।
अच्छा एक बात सुने, हम सलाम पढ़े तो बरेलवी, ठीक है, कहने आला हजरत ने सिखाया। हम सलाम पढ़ रहे हैं तो आला हजरत ने सिखाया। अवाम में से सलाम पढ़ ले, जलसे में बैठा होगा वही सिखाया होगा इसे सलाम पढ़ना। जरा सुन, नबी की अम्मी कहती है अब्बा मैं पानी भर के लौटती हूं ना तो दरख्त सजदे में गिर जाते। अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे यार। कहती हैं दरख्त सजदे में गिर जाते हैं, छोटे छोटे पौधों से आवाजें आती हैं, पौधों से आवाज आती है, पत्थर भी बोलते हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी जब वो बोला करते हैं तो उनकी बात आवाज समझती हो? का जी अब्बा समझती भी हो सुनती भी हो। का क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर इतना कहा। कहती बेटी क्या कहते हैं? अब सुनो नबी की अम्मी का जवाब, जो हलाली होगा वही बोलेगा। कहती जब मैं चलती हूँ तो दरख्त कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। सुन्नी तो जलसे में सुन के आया, हमने तो जलसे में सुना, इन पेड़ों ने कहा सुना था। और तू देख के नहीं मानता, पत्थर बिन देखे मान गए। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना कहती है एक दिन ना मैंने पहली बार कदम रखा ना, कहती है कि बस एक छोटी सी कंकर थी, मैंने उस पर कदम रखा ना वो मोम की तरह पिघल गई। कहती मैंने उठा के कहा ये क्यों पिघल गई? कहने लगे उस कंकर ने कहा था आमीना अभी तो छोटी कंकर पिघली है, मोहम्मद आ लेने दे बड़े बड़े पिघल जाए। अल्लाह हुजूर को आ लेने दे बड़े बड़े पिघल जाएंगे। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं में मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। वक्त आ लेने दे, छोटे नहीं बड़े बड़े पिघल जाएंगे। सैयदा आमीना कहती है मैं चलती हूँ ना खुशबू आती है। और सुनो नबी की माँ को जहन्नमी कहने वाले बदबख्त कान खोल के सुने। सैयदा आमीना कहती है एक दिन मैं लेटी थी ना करवट से, मेरे माथे पे पसीने के कुछ कतरे आए ना, मैंने महसूस किया मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने लग गए। कहती मैंने मुड़ के जब देखा ना तो कहती मैंने दो हसीन शहजादियों को देखा, उनके हाथों में पंखे थे। मैंने कहा बच्चियों कभी मक्के में नहीं देखा। मुस्कुरा के कहने लगी हम जमीन वाले नहीं, हम तो जन्नत वाले हैं, हम तो जन्नत वाले। क्यों आई हो? का आपके माथे पे पसीना आया, रब की गैरत को गवारा ना हुआ। हुरो जाओ महबूब की माँ के माथे पे पसीना है, जाके हवा के ठंडे झोंके चला दो। और जो खुदा आमीना के माथे का पसीना गवारा नहीं करता वो खुदा आमीना को जहन्नम में देखे ये कैसे गवारा हो सकता? खुद फैसले करो सोच समझ के। जिनके बेटे के सदके में कायनात को जन्नत मिलेगी उसके माँ बाप जहन्नम में जाएंगे? शर्म आनी चाहिए। सैयदा आमीना कहती मेरा बेटा मेरे शिकम में आया ना मेरे दिन ही बदल गए, दिन बदल गए। अल्लाह अकबर। ईसाइयों को हज़रत ईसा पे नाज है, सारे लोगों को अपने अपने नबी पे नाज है, मगर ये कैसा उम्मती है समझ में बात नहीं आती। ये मीटर लिए घूम रहा है, कभी इधर से नापेगा उधर से नापेगा। तू तो क्या तेरे बाप शैतान के हिसाब में नहीं आ सकते। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मेरी हकीकत मेरे खुदा के सिवा कोई जान नहीं सकता। ये मीटर लिए घूम रहा है, लड़ा दिया उम्मत का तमाशा बना दिया। शर्म आनी चाहिए, हया नहीं चाहिए। अभी वक्त है और गैरत का लहू है, कल सुन्नियों के साथ जुलूस में आ जा और तू भी कह दे सरकार की आमद। यही हमारा तवज्जो है ना आप लोगों? चलें और थोड़ा सा, अभी है मेरे पास 10 मिनट, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अभी मजा नहीं आ रहा। ये घर वाले लोग क्या मसला घर खा के नहीं आए? भाई खाली लंगर के सहारे मत आया करो, कुछ खा के भी आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने का सहारा बना रहा। जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सुने में आप बात आगे करने लगे, कहने लगी हुजूर जब मेरे शिकम में आए मेरे रंग भी बदल गए, मेरे ढंग भी बदल गए। मैंने कहा ना जब किसी का रंग चढ़ता है तो फिर अपने रंग में बंदे को रंग लेता है। अल्लाह अकबर। कहती मैं पत्थर पे पैर रखती पत्थर पानी पानी हो जाता, कुएं में डोल डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पानी खुद आ जाता। बंदा कहता मैं नबी की तरह हूं, सुन तू पैदा हो तो नल सूख जाए।
हुजूर माँ के शिकम में आए तो पानी किनारे पे आके खड़ा हो गया। वो हयात है भाई, शर्म करे यार, सोचना चाहिए बंदे को। कहाँ क्या बोल रहा है? हाँ क्या मैं अपने अब्बा की तरह हूं, कह के दिखा अपनी अम्मा के सामने। हाँ अगर तरह कहने का शौक है ना तो कह कभी अपनी माँ से, माँ तेरे लिए मैं अब्बा की तरह हूं। देख कितने नक्शे बदलते हैं। हाँ अल्लाह अकबर। कहती हुजूर आए ना फिर रंग भी बदल गए, ढंग भी बदल गए। कहने लगे जब 3 महीने गुजरे ना, पहले 3 महीने, कहती मेरे ख्वाब में एक खातून आई। अल्लाह अकबर। अकेली नहीं आई, उनके साथ 2 खातूनें हो रही। मैंने पूछा कौन आने वाली? उन्होंने कहा सुनो मैं मरियम हूं। दूसरी ने कहा मैं हाजरा हूं। तीसरी ने कहा कि मैं हव्वा हूं। क्यों आई हो? कहा तुझे मुबारकबाद पेश करने आए हैं। किस बात की? कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। बात हैरत की नहीं है? उनकी विलादत से पहले मुबारकबाद दी जा सकती है, बाद में नहीं दी जा सकती। इंसाफ जरा करो यार। मैं गाली बकी मैंने कोई बताई अभी तक? गवाह आप लोग, मैंने किसी को गाली दी? बात सच्ची कही है ना, मगर बात यह है कि सच्ची कड़वी लगती है, सच्ची कड़वी लगती है। फरमाती मेरे रंग भी बदल गए, ढंग भी बदल गए, मुबारकबाद यहाँ आने लगी। मुख्तसर ये कि फरमाती फिर वो रात भी आ गई जिसमें मेरे बेटे की विलादत होनी है। अल्लाह अकबर। अब जरा दिल थाम के सुनना, 12वीं शब की बात है। कहती वो रात आ गई जिसमें मेरे बेटे की विलादत होनी थी। कहती उस रात मेरे घर में चिराग में जलाने के लिए तेल तक न था, मेरे घर में अंधेरा था। कहती आज मुझे रह रह के अब्दुल्ला की याद सता रही थी। मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते, आज मेरे घर में अंधेरा ना होता। आज अब्दुल्ला होते तो मेरे घर के अंदर मैं अकेली ना होती, खानदान की कुछ औरतें मेरे पास होती, मेरे घर में चिराग में तेल होता, चिराग चल रहा होता। कहती अभी ये सोच रही थी कि अचानक मेरे घर में रोशनी फैल गई। मैंने देखा किधर से आई है। मैंने मुड़ के देखा, मेरी कमर के पीछे एक हसीन माचबी खातून खड़ी है। मैंने कहा तू कौन है? कहा जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। कहा किस लिए आई है? कहा आमीना आज तेरी दाया बन के आई हो, आज आमीना तेरी दाया बन के आई हो। कहती थोड़ी देर गुजरी है, उसके बाद मैंने क्या देखा? कुछ परिंदे आए, बड़े हसीन परिंदे थे, जिनके पर हरे थे तो चोंचे सुर्ख थी, पर सुर्ख थे तो चोंचे हरी थी। खाली नहीं आए, अपनी चोंचों में मोती लेकर के आए हैं, मोती लेकर के आए। कहती मेरे बिस्तर के चारों तरफ डाल दिए। कहती उसके बाद फिर मैंने निगाह उठा के देखी तो आसमान के सितारे, ऐसा लग रहा था आज मेरे घर में गिरने वाले हैं। आओ उठो वो लोग जो ये कहते हैं कि ये इतनी लाइटों की जरूरत क्या है, सजावट की जरूरत क्या है। पूछ खुदा से, या आला हजरत नहीं कह रहे हैं, नबी की अम्मी कह रही है, जिन्हें अभी पता नहीं है कि मेरे घर में आने वाला कौन है, वो कह रही है जब ये आने वाले थे तो सितारे नीचे आ गए। कहती मैं डरने लगी कहीं ये मेरे घर में गिर ना जाए। अल्लाह अकबर। और रब से पूछे बता तूने सितारे नीचे क्यों उतारे? ये तो ऊपर भी अच्छे लगते हैं, या उतारने की जरूरत क्या है? आवाज आती है नादान, अगर आज भी ऊपर रहते तो रातों में और 12वीं रात में क्या फर्क रह जाता? हमने सितारे उतार के बताया ये जो 12वीं शब है आम नकी है, हर दिन एक चिराग जलाना है, 12वीं रात को कम से कम 70 चिराग जलाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न चरागा, फैजान हुजूर गया से मिल्लत। अल्लाह ने तो सितारे नीचे कर दिए, ये एक बल्ब नहीं लगा सकता। मैं मालियत पे बात नहीं करूंगा, बस ज़हनियत पे बात कर रहा हूं। एक बल्ब नहीं लगा सकता। अब आगे बढ़े। अब इधर हुजूर की आमद की तैयारी। रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का चारों फरिश्तों को बुलाओ। आ गए, हुक्म हुआ जिब्रील जी मेरा मिंबर लगाओ। मिंबर लगाया गया। कहां? बैतुल मामूर में। जहां बैतुल मामूर है उसके पास मिंबर लगा। हुक्म हुआ अब मिकाईल से कहो हमारी शान में खुतबा पढ़े। ये जलसा हो रहा है, जलसा। मिंबर लगा बैतुल मामूर में, मिकाईल ने खुतबा पढ़ा है। पूरी जन्नत में जितनी अशिया थी बस वजद में झूमने लग जाती हैं। खुतबा मुकम्मल हुआ। रब ने फरमाया जिब्रील कहा जी का चारों फरिश्ते जाओ आमीना के दरवाजे पे चले जाओ, मेरा महबूब आने वाला है। कहा अकेले मत जाना, कम से कम 1-1 लाख फरिश्ते लेकर के जाना है। हर फरिश्ता अपने साथ 1-1 लाख फरिश्ता लेकर के जाए। अब गौर से सुने प्यारे, रब का हुक्म था जिब्रील भी चले, मिकाईल भी चले, इसराफील भी चले। इस्राईल रुक
गए। रब ने कहा इस्राइल तुम क्यों नहीं जाते? कहते या अल्लाह ड्यूटी बड़ी सख्त है, तूने ड्यूटी इतनी सख्त लगाई है, अगर किसी की मौत का वक्त आया है तो मौत अपने वक्त से न 1 मिनट देर से आएगी न 1 मिनट पहले आएगी। अगर मैं चला गया मेरी ड्यूटी का क्या होगा? या अल्लाह आज मुझे कितने बच्चों को यतीम बनाना है, कितनी औरतों को बेवा बनाना है, कितनी माओ के गोद से उनके लाल लेने हैं, कितने लोगों के बुढ़ापे का सहारा लेना है। अगर मैं भी चला गया तो ड्यूटी का क्या होगा? रब ने फरमाया मलकुल मौत जा, आज हम ये चाहते हैं महबूब आने वाला है, महबूब क़यामत के दिन किसी के घर से रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए, हर घर से रुसी की आवाज आनी चाहिए। जा, हमने तीनों के सदक़े में तेरी भी छुट्टी कर डाली है।